सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। सदियों खरी खरी की अगली कड़ी में एक बार फिर आप सुनेंगे लेखक, पत्रकार और कवि विष्णु नागर जी का एक और ताजा तरीन व्यंग लेख, बुलडोजर जी की दिल्ली यात्रा। आजकल मोदी जी से अधिक देश में बुलडोजर जी की चर्चा है। दिलचस्प ये है कि मोदी जी को इससे ईर्ष्या नहीं है, ये उनके व्यक्तित्व की गहराई को दिखाता है। मोदी जी तो यूरोप विजय करके स्वदेश विजय के लिए पुनः आ चुके हैं। उधर बुलडोजर जी भी अपनी विजय यात्रा पर निकल चुके हैं। उनके दौरे का कार्यक्रम भी सामने आ चुका है। दिल्ली में कहां कब कब वे पदार्पण करेंगे, इसका 9 दिवसीय कार्यक्रम दिल्ली के अखबारों आदि पर प्रकाशित हुआ था। ये दौरा मोदी जी की यूरोप यात्रा से किसी भी सूरत में कम महत्वपूर्ण नहीं होगा। मोदी जी की तरह बुलडोजर जी ने भी तय किया है कि वो यात्रा के बाद कोई प्रेस वार्ता नहीं करेंगे, केवल वक्तव्य जारी करेंगे। वैसे योजना अनुसार अभी तक उनका 3 दिन का कार्यक्रम संपन्न हो जाना था, मगर सुरक्षा प्रबंधों के अभाव में वो कल से अपनी यात्रा चर्चित शाहीन बाग से आरंभ करेंगे। बेचारों का दुर्भाग्य कि फिलहाल अदालत आड़े आ गई। उनके लिए यानी बुलडोजर जी के लिए भी उतने ही सुरक्षा प्रबंध होंगे जितने मोदी जी के लिए होते हैं। फर्क ये है कि मोदी जी पिछले 8 सालों में कभी शाहीन बाग नहीं आए, मगर बुलडोजर जी आ रहे हैं। कुछ कहते हैं कि जहां जहां मोदी जी दिल्ली में नहीं जाना चाहते, वहां वहां बुलडोजर जी भेजे जा रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री जी पर कुछ इलाकों को उपेक्षित छोड़ देने का आरोप न लगे। इतनी दयानतदारी वो दिखा रहे हैं, ऐसी उदारता आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलती। एक तरह से उनका कर्तव्य भी बनता है कि वो दिल्ली में रहने का कर्ज उतारने के लिए कम से कम इतना तो करें, सभी इलाकों के लोगों का किसी न किसी रूप में ख्याल रखें। इसे नगर निगम चुनाव की तंग नजरी से देखना गलत होगा। मोदी जी तंग नजरी के सख्त खिलाफ हैं। गरीबों, अल्पसंख्यकों का तो वो विशेष ख्याल रखते आए हैं कि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। खुद बड़ी से बड़ी तकलीफ सह लेंगे, मगर उनके किसी कदम से किसी चींटी को भी तकलीफ हो जाए तो उन्हें रात भर नींद नहीं आती। वैसे भी मोदी जी ने संविधान की शपथ ली है, इसलिए वे सब कुछ भूल सकते हैं, मगर सबका साथ, सबका विकास वो भूल नहीं सकते। उनके अपने तरीके हैं ऐसा करने के। अब जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिया गया है, उसका भी और विकास करना है तो कैसे करें? उस पर बुलडोजर चलवा कर करते हैं। जिसे सरकार या नगर पालिका, नगर निगम ने दुकान चलाने का अधिकार दिया है, उसका भी इसी पद्धति से विकास करते हैं। विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई इससे वंचित रह जाए, ये उन्हें सहन नहीं, चाहे इसके लिए LIC को घाटे में बेचना पड़ जाए। वैसे अभी केवल दक्षिण दिल्ली के दौरे का कार्यक्रम ही सामने आया है। जरूरी नहीं कि पूरी दिल्ली का कार्यक्रम इसी प्रकार प्रकाशित हो। वो औचक दौरा करने के पक्ष में अधिक रहते हैं, जैसा कि आपने दिल्ली में पहले भी देखा है। दृष्टिकोण ये है कि ऐसा न हो कि कोई गरीब अपना सामान बुलडोजर जी की निगाह से बचा ले और विकास से वंचित रह जाए, वरना औचक निरीक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। बिस्किट, टॉफी, पान मसाला, फल, सब्जी, ठंडे पानी, कोका कोला आदि की बोतलें लोग सुरक्षित अपने घर ले जाएं, रेहड़ी बचा लें, खोखा बचा लें, साइकिल बचा लें, प्लास्टिक की शीट, टेबल सब बचा लें, तो सबका साथ, सबका विकास कैसे होगा? बुलडोजर जी उनमें हैं जो कठिन परिश्रम में विश्वास करते हैं। कोई उनके काम को आसान बना दे, ये उन्हें पसंद नहीं। वो खतरों के खिलाड़ी हैं। यही वजह है कि अभी वो इतनी चर्चा में हैं। उन्हें कुछ बचने नहीं देना है। बचाओगे तो फिर से 300, 500, 700 की रोज की कमाई करना शुरू कर दोगे। रोटी रोज खाने लगोगे। बच्चों को स्कूल भेजने लगोगे। बच्चों के लिए बड़े बड़े सपने देखने लगोगे। ये गलती बुलडोजर जी करने नहीं देंगे। आखिर मोदी जी के कल्याणकारी राज्य के सच्चे प्रतिनिधि जो हैं, और अब बुलडोजर जी शुद्ध सांप्रदायिक भी नहीं रहे।
वो सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए भी सन्नद्ध है। बुलडोजर रवि गुप्ता की पान की दुकान पर भी सफाया करने जाते हैं और अनुज कुमार की गुमटी पर भी, और बाकी किन किन की गुमटियों, घरों, धर्म स्थलों पर आमतौर पर चलता है ये बताने की जरूरत नहीं। इससे सिद्ध है कि न बुलडोजर हिंदूवादी है और न वो जिनके ये प्रतिनिधि हैं। इसी कारण उनका प्रमोशन हुआ है। पहले उनका दायित्व उत्तर प्रदेश तक सीमित था, अब अखिल भारतीय है। तो आइए बुलडोजर जी, शाहीन बाग, आप और प्रसिद्ध हो जाइए। बस इतना ख्याल रखिएगा कि आपका सीना 57 इंची ना हो जाए। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी की इस कड़ी में लेखक, पत्रकार और कवि विष्णु नागर जी का ये लेख। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो ऐसे ही किसी और व्यंग लेख के साथ हाजिर होंगे खरी खरी की अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।